वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर का वीडियो देखने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये अंग्रेजी का पेपर है। आपको समय दे जाएंगे 2 घंटे सॉल्व करने के लिए और ये क्लास 7 टोटल मार्क्स रहेगा 50। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैचिंग है। तो ये 8 नंबर का है। एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, चारों सही कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। ठीक है। पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। तो इंटेंशन मीन्स होता है उद्देश्य, इरादा। सेरेमनी मीन्स होता है समारोह, तो फंक्शन मीन्स होता है समारोह। फार्मर मीन्स किसान, तो पेजेंट मीन्स किसान होता है। ग्रीफ मीन्स होता है दुख, तो सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख। तो इस प्रकार से परिवाची शब्द है ना, साइनोनिम मिलाना था। नेक्स्ट है 2 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो बोला गया बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों का भरे। ठीक है। ओवल मीन्स होता है अंडाकार, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, नेबर्स मीन्स पड़ोसी और रिक्वेस्टेड मीन्स विनती किए। अगर हिंदी मीनिंग पता होगा तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, कृष्णा डैश सुदामा टू कम इन। तो कृष्णा क्या किए, तो विनती किए थे, तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। कृष्णा सुदामा को अंदर आने के लिए विनती किए। जब सुदामा पहुंचे ना उनके महल, तब। बी है डैश कैन नॉट बी पेड बैक। तो किससे वापस नहीं चुकता किया जा सकता है, तो सिंपैथी, सहानुभूति को। ठीक है। सी है द बॉडी ऑफ ए पिकॉक इज डैश। तो मोर का शरीर होता है तो कैसे होता है, अंडाकार, तो ओवल हो जाएगा। और जो बच गया वो हो जाएगा। तो इवान एंड गैब्रियल वर नेबर्स। इवान और गैब्रियल पड़ोसी थे। नेक्स्ट है थ्री। थ्री में क्या बोला गया, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया इसी में से क्या चुन के खाली स्थान को भरना है। तो कि रमेश डैश बाउट अ न्यू बाइक। तो रमेश एक नाम है, सिंगुलर नाउन है तो हैज लगता है। तो रमेश हैज बाउट अ न्यू बाइक। रमेश ने एक नई बाइक खरीदी है। बी है डैश दी है डैश गुड स्टूडेंट्स। तो डी के साथ आर लगता है, तो वे सभी अच्छे विद्यार्थी हैं। सी है ही डैश टू दिल्ली लास्ट मंथ। लास्ट मंथ यानी क्या, पिछले महीना। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस से भी टू लगता है, तो वेंट हो जाएगा। तो ही वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वह पिछले महीने दिल्ली गया। डी है हाउ मेनी डेज डैश आर देयर इन ए वीक। तो हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आर लगेगा तो कितना हो गया, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आर लग जाएगा। थ्री है थ्री हो गया। फोर है पैसेज। बोला गया पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये 2-2 नंबर का है। ठीक है। इस तरह से 4 सवाल रहेगा। तो जो पैसेज में से नहीं ढूंढना है, तो याद करना नहीं है। तो बोला गया चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। तो जापान में बच्चे बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहते हैं, बहुत साफ और सुथरे कपड़े पहने हुए रहते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स। वे हमेशा अपने आगंतुक को यानी गेस्ट का स्वागत करते हैं। एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। और उन सभी के प्रति हमेशा विनम्र रहते हैं। ए रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज डैट दे डू नॉट क्राई इफ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्व्स। तो बोला गया जापान के लोगों का सबसे सराहनीय गुण है कि वे सभी रोते नहीं हैं जब वे गिरते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो रोते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बियर पेन विद ए स्माइलिंग फेस। यह उनके सांस्कृतिक ट्रेनिंग के कारण है। ठीक है। वो क्या बोलता है, मुस्कुराहट के साथ क्या दर्द को सहना है, तो उनको बचपन से सिखाया जाता है। इसी कारण वे सब जब गिरते हैं तो रोते नहीं हैं। अब क्या पूछ रहा है, हु आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। इसी में से ढूंढ करके जवाब देना है। तो बोला गया कौन बहुत साफ सुथरे ड्रेस पहनी हुए रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं। तो हु की जगह क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन इन जापान लिखेंगे। ठीक है। और बाकी यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है। यूँ कहिए कि यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, दोनों सेम ही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। जापान में बच्चे बहुत साफ सुथरे ड्रेस में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बी नंबर, हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट। तो गेस्ट से कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है। तो वे सभी हमेशा क्या करते हैं, गेस्ट का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और हमेशा उनके साथ क्या विनम्र रहते हैं। थर्ड सवाल क्या है, देखते हैं थर्ड सवाल, हाउ डू द जापानीज बियर पेन। जापान के लोग है ना दर्द को कैसे सहते हैं, लिखेंगे दे बियर पेन विद ए स्माइलिंग फेस। मुस्कुराते चेहरे के साथ सहते हैं।
और ये कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, है ना, लिखा हो ना बियर्ड पेन विद ए स्माइलिंग फेस, तो ये लिखेंगे। बस आगे क्या लगाना, द जापानीज है तो इसकी जगह द जापानीज ही लिख देंगे तो सही रहेगा। डी है राइट द अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ किसका, क्राई का। क्राई मीन्स होता है रोना, चिल्लाना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, तो लाफ हो जाएगा, ठीक है, हंसना। 5 है, 5 में क्वेश्चन आंसर है, तो ये बुक में पढ़े होंगे तो चैप्टर, तो उसी में से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन का है ना नंबर है 2 है, इस तरह से 4 को क्वेश्चन रहेगा। तो ये में क्या बोला गया, हु रोट द पोएम सिंपैथी, ये तो पहले ही चैप्टर में है। तो सिंपैथी पोएम, सहानुभूति पोएम कौन लिखा है, तो लिखे हैं चार्ल्स मैकके लिखे हैं। बी है तो इसमें क्या करेंगे, हु की जगह चार्ल्स मैकके लिख देंगे और रोट द पोएम सिंपैथी इसके बाद लगा देंगे यहाँ पर। बी है व्हाई डिड सुदामास वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, तो सुदामा की पत्नी उसको यानी सुदामा को कृष्णा के पास क्यों भेजी, कृष्ण भगवान के पास, तो उत्तर लिखेंगे बिकॉज शी वांट, यहाँ वांटेड लिखेंगे, ठीक है, ईटी लगाएंगे। शी वांटेड टू बिकम रिच, क्योंकि वो अमीर बनना चाहते थे, मतलब हेल्प के लिए भेजे थे कृष्णा के पास। तो ये लिख सकते हैं कि शी वांटेड टू गेट, ठीक है, टू शी वांटेड टू गेट हेल्प फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कृष्णा, ठीक है, फ्रॉम कृष्णा, ये भी लिख सकते हैं। सी है व्हाट डिड द पोएट गिव द डव टू ईट, तो कवि डव यानी कबूतर को खाने के लिए क्या देता था, तो वाइट पीज हो जाएगा, ठीक है ना, सफ़ेद मटर देता था। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, द पोएट गिव की जगह गिव कर देंगे, द पोएट गिव द डव टू ईट वाइट पीच। डी है व्हाट एड्स टू जापान्स ब्यूटी, जापान की सुंदरता को कौन बढ़ाता है, तो कौन बढ़ाता है, वाट की जगह लिखेंगे द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, ठीक है, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, जापान की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो लिखेंगे वाट की जगह द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, और फिर एड्स में एस हटा देंगे, एड टू जापान्स ब्यूटी लिखेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। नेक्स्ट है 6 नंबर, राइट ए पैराग्राफ ऑन आवर नेशनल बर्ड, आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है, और लिखा हुआ, तो एक ये क्या बोला गया, आवर नेशनल बर्ड, और राष्ट्रीय पक्षी या आवर नेशनल फ्लैग, तो हमारे झंडे पे, राष्ट्रीय झंडे पे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, ये 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का। तो यहाँ पर आपको बताता है आवर नेशनल फ्लैग पे बताता है, तो दोनों में से कोई एक पे लिखना है। तो देखिए ये रहा पैराग्राफ, इंडियन नेशनल फ्लैग पे है, तो देखिए यही सब लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम एंड ब्रदरहुड, ठीक है ना, इंडियन नेशनल फ्लैग भारतीय राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता और भाईचारे का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेज दैट द नेशन इज गवर्न्ड बाय इट्स पीपल, यह प्रतीक है कि राष्ट्र है ना, राष्ट्र पर यहाँ के लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, किसी बाहरी कंट्री के द्वारा शासन नहीं किया जाता, नहीं जा रहा। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ए रेक्टेंगुलर ट्राइकलर with 3 horizontal stripes of saffron, white and green from top to bottom। तो क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रीय झंडा क्या एक आयताकार 3 रंग का है, ठीक है, जिसको तिरंगा बोलते हैं, और इसमें क्या 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है, मतलब 3 क्या 3 ये इस तरह से है, ठीक है, और ऊपर से नीचे की बात करें तो ऊपर क्या केसरिया, बीच में वाइट और फिर ग्रीन है, लिखा हुआ ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे है ना, पढ़ेंगे तब तो ऊपर केसरिया फिर वाइट फिर ग्रीन मिलेगा। इन द मिडिल बीच में देर इज अशोका चक्र प्रिंटेड इन ब्लू, तो बोला गया बीच में यानी वाइट वाले पोर्शन में ब्लू रंग में अशोक चक्र है। आगे क्या बोला गया, जितने रंग है ना, तीनों रंग वो कुछ न कुछ के प्रतीक हैं, तो बोला गया सैफरन सोच करेज एंड सेक्रीफाइस, केसरिया रंग है ना, ये साहस और बलिदान का प्रतीक है, बलिदान दिखाता है। और वाइट सोच पीस, और उजला रंग है ना, शांति को दिखाता है। ग्रीन सोच प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी में होता है समृद्धि, ठीक है ना, खुशहाली। तो हरा रंग क्या खुशहाली को दिखाता है, समृद्धि को दिखाता है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से पूरा ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।